सो हेलो गाइस, मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। तो मैं आ चुकी हूं वापस से पार्ट 2 लेके आपके लिए। तो अब आप देखेंगे कि नीवा के आने की तैयारियां हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मेरी बड़ी माँ ने, जो कि क्रिश्चियन है, उन्होंने कैसे प्रेयर की हमारे और सुनील के साथ, दोनों को बैठा के बहुत सारा यीशु मसीह से आशीर्वाद मांगा हम दोनों के लिए और नीवा के लिए। तो चलिए देखते हैं वो पूरा प्रोसेस कि कैसे उन्होंने दुआएं की और कैसे फिर हम कार में बैठ के रवाना हुए हॉस्पिटल के लिए। आइए देखते हैं। ये रही बड़ी मम्मी जी, ये रही जूही, ये रही सासू माँ जी, ये रही छोटी साली जी, ये रही इससे बड़ी साली जी। ये पता नहीं कौन सी साली है, छोटी है बड़ी है, कितनी बड़ी पता नहीं चल रहा है। और तैयारी में समा खान जी। अरे रुको रुको रुको, तैयार है, समा खान तैयार है, अब उनकी पब्लिक तैयार है, पब्लिक तैयार है सब लोग सब जाते हुए। हमारी कार रेडी है, ये हमारा रथ रेडी है, हमारी कार रेडी है। आज के लिए तो कोई ना हो, सबके लिए। हेलो, दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद करो। ये हमारी कार है और कार ये मिस्टर प्रिंस है, क्या रॉक आदमी है। और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं कार से। चलो हम लोग तो आपने देखा सारी दुआएं कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद मैं कार में बैठने जा रही हूँ और वहां पे सब हैं, मतलब मेरी छोटी बुआ की पूरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली है, ताई जी की पूरी फैमिली है, मतलब सब थे वहाँ। बहुत सारे लोग थे, ऐसा लग रहा था कोई तो जश्न का माहौल है, और था भी वो जश्न का माहौल। तो उसके बाद जब मैं कार से उतरी तो कैसे बड़े पापा ने, ही इज होल्डिंग माई हैंड बहुत अच्छे से, और वो हमेशा मेरे लिए पापा से बढ़ के रहे हैं और उन्होंने ख्याल भी उसी तरह रखा है। वो आए और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद मम्मी ने उन्हें रिपोर्ट्स वगैरह दी, फिर मैं व्हील चेयर पे बैठी और गई। तो आइए ये सारा फुटेजेस आपको दिखाती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जैसे एंट्री हुई उसके बाद क्या क्या हुआ। आइए देखते। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने की, और नर्स मुझे ले जा रही है व्हील चेयर से, और सुनील बड़े घबराए हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मतलब बहुत। और मैं उनको समझा रही हूँ, मतलब आपको मैं सच बताऊं, मुझे 1% भी डर नहीं लग रहा था। मैक्सिमम औरतों को ऑपरेशन से पहले डर लगता है, सभी को लगता है, बट मुझे 1% भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत खुश थी, मतलब मुझे इवन इतना सा रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरा पेट काटा जाएगा या टाँके लगेंगे, सर्जरी होने वाली, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। पर मेरे से ज्यादा सुनील डरे हुए थे।
तो देखा आपने सुनील का डर। और मेरे डर ना लगने की एक वजह ये भी थी बिकॉज मेरे बड़े पापा उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और मेरी डिलीवरी वही कराने वाले थे। तो शायद मुझे ये ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे कि कोई और है या क्या है, मेरा खुद का कोई अपना मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में होगा, तो शायद मे भी हो सकता है, इसलिए मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट था और मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी। तो बड़े पापा आए और मुझे अंदर लेके गए और फिर उसके बाद मुझे जब लिटाया गया तब भी मैं बोल रही थी कि अ, आराम से जब मुझे इंजेक्शन लगा हुआ एनेस्थीसिया वाला, तो मैं बोल रही हूँ मेरा अंगूठा हिल रहा है, मेरा अंगूठा पैर का हिल रहा है, अभी मत काटना मुझे। मैं डॉक्टर से लिटरली ये बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज, जो बड़े पापा के साथ एक दूसरे डॉक्टर भी थे, 2-3 डॉक्टर थे और असिस्टेंट भी थे साथ में, तो मैं बोल रही हूँ मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा है, हाँ, बिल्कुल मैं अभी सुन नहीं हुई हूँ, मुझे बिल्कुल अभी मत काटना। और वो तब तक वो शायद कार्ड वर्ड चुके थे वो लोग, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि नीवा जो थी वो ऊपर आ गई थी, बहुत मेरे चेस्ट तक आ गई थी। तो पहले तो क्या था, 7 मंथ में ही नीवा बहुत नीचे आ गई थी, तो सबको लग रहा था कि ये सतवासी बच्ची पैदा हो जाएगी। बट जब पैदा होने की बारी आई, 8.5 मंथ कंप्लीट हो गए, तब वो बिल्कुल चेस्ट के पास ऊपर पहुंच गई ऑपरेशन थिएटर में। फिर 2 असिस्टेंट भेजने पड़े उनको, अपने डॉक्टर को, कि उसको ढकेलो, और वो मेरी पसली के पास से वो लोग ऐसे धक्का दे रहे थे और मैं उनसे कह रही हूँ आराम से, मेरी पसली टूट जाएगी, मुझे फील हो रहा है, नीचे फील नहीं हो रहा है पर ऊपर फील हो रहा है, और मैं चिल्ला रही हूँ उन लोगों पे। तो वो लोग कह रहे हैं आप चिल्लाओ मत, बेबी आपका ऊपर चला गया। मैं कह रही हूँ ऊपर कैसे चला गया, इसको बाहर नहीं आना है क्या? पता नहीं क्या था कि शायद नीवा मेरे अंदर से निकलना नहीं चाह रही थी, मेरे साथ ही होल्ड रहना चाह रही थी। बट सुनील बाहर वेट कर रहे थे, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि सुनील बाहर है, मम्मी बाहर है, बड़ी मम्मी, और सब टेंस है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में सबके चल रहा है क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि होता है ना, सबको पता है कि बहुत इजी सी बात है, शायद ये वाला ऑपरेशन लोगों को लगता है 10-15 मिनट में हो जाता है, बट डर तो लगता है ना कि अपना बच्चा ऑपरेशन थिएटर में गया। तो सब बहुत टेंस थे और मैं तो अंदर बहुत खुश। एनेस्थीसिया के नशे में डॉक्टर बार बार मुझसे बोल रहे हैं यहाँ पे एक लगाते हैं कपड़ा, वो लगाते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाना है मुझे, और मुझे आंखें भी नहीं बंद करनी। और वो लोग बोल रहे हैं सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा। मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे नहीं सोना जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देख लूंगी। तो लोग बोल रहे हैं आपको पता है कि बेटी होगी? मैंने कहा हाँ मुझे पता है बेटी होगी, क्योंकि एक शख्स है जिन्होंने बोल के भेजा है कि बिटिया ही आएगी। तो नीवा के होने के ठीक 15 मिनट पहले जब मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था, एक शख्स है जिन्होंने दरवाजा खोला और बोला लक्ष्मी ही आ रही है। तो मैं बोली कि अब तुम्हें कैसे पता? मैं कह बड़े पापा ने बताया क्या? अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है भाई डॉक्टर हैं क्या? तो बोले नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो मैंने कहा फिर आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हो? वो कौन था? वो थे सुनील शर्मा। तो सुनील से मैंने कहा आपके पास, बोले नहीं 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 मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज जो मैंने आपको बोला था अपने लास्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि सुनील के साथ उस दिन बहुत कुछ बड़ा हुआ था। अच्छा, तो बड़ा ये हुआ था कि 2 साल से उनका एक जगह पैसा स्टक था, एक अमाउंट था बहुत बड़ा, वो स्टक था 2 साल से। और नीवा के होने के जस्ट 15 मिनट पहले जब मुझे वो ग्लूकोज चढ़ रहा है, वो ना कॉल आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन आई, ना कोई मैसेज आया, वो सीधे क्रेडिट हो गए पैसे। और फिर सामने से उनका कॉल आया कि यार मैंने आपके पैसे भेज दिए। तो सुनील आए और दरवाजा खोला, बोला मेरी लक्ष्मी अकाउंट में तो आई गई है और अब तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो फिर मैं वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई, बिकॉज मुझे लड़की ही चाहिए थी, बहुत डिस्परेटली लड़की चाहिए थी। बट बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लड़का होगा लड़का होगा। बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, पेट देख के बोल देते हैं या आपकी रंगत देख के बोल देते हैं, तो सब ऐसे बोल रहे थे। मैं बहुत निराश थी, बट ये लास्ट 15 मिनट पहले जो बात हुई, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि सुनील कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, होप अच्छा करता। तो अब बारी है नीवा के आने की। मैं थोड़ा कॉन्शियस माइंड में थी, बिकॉज एनेस्थीसिया का नशा जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा, मैं थोड़ा होश में थी थोड़ा नहीं थी। तो जैसे मुझे हल्की हल्की भीनी भीनी सी आवाज सुनाई दी रोने की, तो मैं डॉक्टर से सबसे पहले पूछ रही क्या हुआ है। तो वो लोग कह रहे हैं आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे तो लड़की ही चाहिए। तो बोले बस वही हुई है। तो मैंने कहा मेरा दिल रखने के लिए मत बोलो, हो सकता है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, तो मुझे आप डराना नहीं चाह रहे इसलिए बोल रहे। बोले नहीं नहीं आप लड़की हुई है। मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर लड़की हुई है तो मैं आपको 2 गिफ्ट दूंगी, और अगर लड़का हुआ होगा तो 1 गिफ्ट दूंगी, तो आप सोच लो आपको क्या चाहिए। तो वो हंसने लगे, बोल रहे हैं तुम इतनी बातें मत करो, तुम एनेस्थीसिया दिया है, तुम सो जाओ। मैंने कहा नहीं, अब मेरी बेटी मुझे दिखाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी बेटी को बाहर भेज दिया साफ साफ करके। और मैं कह रही बाहर क्यों भेज दिया? मुझे तो दिखा दो, मैं माँ हूँ, मैंने पैदा किया, मुझे दिखा दो यार। तो मुझे दिखाए बिना ही नीवा बाहर भेज दी गई, और बाहर भेजने के बाद सुनील का रिएक्ट कैसा था, तो चलिए देखते हैं सुनील।
तो लगभग आधे घंटे बाद मुझे वहां से स्ट्रेचर पे लाया गया रूम में शिफ्ट करने के लिए, और मैं कह रही हूँ कहाँ है बेटी कहाँ है। फिर सुनील ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वीडियो में देखेंगे, और सुनील से मैं कह रही हूँ देखा देखा बिटिया हो गई, देखा बिटिया हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेटा होगा जाओ डांट दो सबको, तो सुनील कह रहे हैं हाँ मैंने सबको डांट दिया है और बिटिया ही हुई है। तो मैंने कहा मेरी तरह है क्यूट, सुनील कह रहे हैं क्यूट है क्यूट है, मैं कह रही हूँ मेरी तरह है मेरी तरह है। तो हम लोग, आप देखिए वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा, चलिए देखिए। तो अब बारी आती है माँ बेटी के मिलने की। तो ये बारी है अब मेरी और सिर्फ नीवा की। अब मैं लेटी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ नीवा को लाओ नीवा को लाओ, और मेरा मतलब मैं अनकॉन्शियस हूँ, मैं आधी बेहोश हो रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं जग रही हूँ। और 2 घंटे हो चुके हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं इसको सुला दो वरना इसके सर में दर्द होगा, बिकॉज एनेस्थीसिया के बाद सोना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ नीवा को दिखाओ नीवा, फिर मम्मी लेके आई उसे। गाइस आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग, और मैं एक्सप्रेस वर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जब नीवा मेरे सामने आई ऐसे और मैं उसे देख रही थी और नीवा मुझे देख रही थी, मतलब मैंने ऐसे इमेजिन किया था बच्चे छोटे पैदा होते तो उनकी आंखें बंद होती हैं या बिल्कुल वो चुपचाप पड़े रहते हैं, पर नीवा शरारतें कर रही थी और आंखें खोल के मुझे देख रही थी। सच में मैं नहीं बता सकती आपको कि वो फीलिंग क्या थी। मैं सच कह रही हूँ गाइस, जो माएँ होंगी सिर्फ वही समझ सकती होंगी वो मतलब फीलिंग को, बिकॉज 9 महीने आपने एक बच्चे को अपने पेट में रखा है, उसे इतने अच्छे से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं वर्ड्स में। उस 9 महीनों के बाद जब वो सामने आई और मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि तब तक तो मैंने फेस देखा ही नहीं ना, मेरे अंदर है वो और मैं महसूस कर पा रही थी उसे, पर मैं पहली बार उसे देख रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, मैं इतनी खुश, मतलब इतनी खुश मैं अपनी शादी से भी नहीं थी, मैं इतनी खुश सुनील से मिलके भी नहीं थी, मैं अपनी शादी से किसी चीज से इतनी खुश नहीं थी। मैंने जब नीवा का फेस देखा वहां सारी खुशियां खत्म, मतलब ये खुशी प्राइसलेस है, वर्ल्ड बेस्ट खुशी है ये। और नीवा मुझे जिस तरह देख रही थी, मैं एनेस्थीसिया के नशे में होने के बावजूद मैं चाह रही थी बस मैं उसे देखती रहूं और मैं उसे किसी तरह गोद में ले लूं। तो घर वालों ने कहा नहीं तुम इसे गोद में नहीं ले सकती हो। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, चलिए आप फुटेज देख लीजिए। तो देखा आपने मेरी नीवा को, मेरी क्यूट सी नीवा को, और उनके पापा को जो हॉस्पिटल में ही नाचना शुरू कर दिए थे, वो भी आपने देखा होगा कि वो नाच भी रहे हैं, जबकि सुनील को बिल्कुल डांस नहीं आता है, फिर भी बहुत खुश थे वो। मतलब तब तक तो नर्वस थे जब तक नीवा नहीं हुई, बट नीवा के होने के बाद फिर वो बहुत खुश थे, मतलब उनकी हंसी फेस से रुक नहीं रही थी। ऐसा ही फेस था उनका, उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था, सब यही कहते सुनील के दांत ही दिख रहे हैं, सिर्फ दांत ही दिख रहे हैं। आप शादी की फुटेज देखिए हमारे, सेम सुनील ने शादी के टाइम भी यही किया है। जब सुनील बहुत खुश होते हैं तो उनका ई रहता है, मुंह बंद ही नहीं होता। तो हमारी शादी के टाइम भी प्रॉपर हंस रहे थे वो, नीवा के होने के बाद भी। तो आपने देखा मेरी और नीवा की जर्नी में, सच में मेरे पास वर्ड्स कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास सब कुछ कम है बताने के लिए कि मैंने क्या क्या महसूस किया, क्योंकि ये बहुत सारा है और शायद एक माँ ही ये समझ सकती है कि ये फीलिंग क्या होती है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो गाइस पसंद आया होगा, मेरी और नीवा की जर्नी का। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए, और आपको नेक्स्ट क्या देखना है आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके। और संडे को रात में 9 बजे हम लाइव आएंगे, तो हमारे लाइव को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले समा सुनील की लव स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी है। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है,
जो बिल्कुल काफिर नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनको लगता था कि एक काफिर से मैंने शादी की है, फिर उस काफिर के बच्चे को मैं पैदा कर रही हूँ और वो बच्चा भी काफिर होगा। मेरे सामने अगर किसी ने अब दोबारा ये कह दिया, तब तो मैंने शायद सुन लिया था, 4 साल पहले की बात है, 3.5 साल पहले की, उड़ती उड़ती खबरें आई थी, पर अब सामने मेरी नीवा को या सुनील को किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोच भी नहीं सकते, मैं जितनी सीधी हूँ फिर उतनी तेज भी हूँ। तो ना सुनील काफिर है, ना नीवा काफिर है, ना कोई हिंदू काफिर है। प्लीज गाइज ये हेटेड फैलाना बंद करिए और एक दूसरे को काफिर कहना या मिसबिहेव करना, ये सब चीजें बंद करिए। देखिए हम कितने खुश रहते हैं, समा सुनील की लव स्टोरी को ही देख के आप सीख जाइए कि अगर आपकी लड़की को भी किसी हिंदू लड़के से प्यार हुआ है तो वो भी उसको इतना ही खुश रख सकता है। तो गाइज आपसे यही विनती है कि समा सुनील की लव स्टोरी को प्यार दीजिए और जितने लोग जिससे भी प्यार करते हो, भले वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबकी शादियां करा दीजिए। हाँ, बट बैकग्राउंड देखने के बाद, ये नहीं कि कोई किसी से भी प्यार कर ले और शादी करा दो, बाद में कुछ भी हो रहा है। तो थोड़ा सा उस चीजों का भी ध्यान रखिए। मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ प्यार नहीं जरूरी है लाइफ में, आपका लाइफस्टाइल, आपका बैकअप, आपका इनकम, सारी चीजें जरूरी, सारी चीजें देख के ही करिएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।